दोस्तों, स्वागत है लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है x + y = 7 और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। पहले विलोपन विधि क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। विलोपन विधि का मतलब होता है इन दोनों समीकरणों में से किसी एक को विलुप्त कर देना। यहाँ आप देख रहे हैं कि x और y दो चर पद हैं और इन दोनों का मान ज्ञात करना है। पहले समीकरण में x + y है और दूसरे समीकरण में 2x - 3y है। तो इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके पहले हमको या तो x के मान को खत्म कर देना है या तो y के मान को। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि इस पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। और यहाँ क्या है, y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है। अब इस समीकरण में अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ 3x मिल जाएगा, ये नहीं खत्म होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ अगर y में -3y जोड़ेंगे तो -2y मिलेगा, क्योंकि एक y से खत्म हो जाएगा। ये न तो y खत्म हो पा रहा है न तो x खत्म हो पा रहा है। अगर किसी तरह से यहाँ अगर 3y होता तो हम जोड़ देते तो ये खत्म हो जाता, या तो यहाँ 2x होता तो अगर इसमें से इसको घटा देते तो ये खत्म हो जाता। तो अगर आप y को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ आपको y का गुणांक 3 लाना पड़ेगा। अगर x को ख़त्म करना चाहते हैं तो x के गुणांक को 2 करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमको x को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x + 2y = 14। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 3 बन गया 2x + 2y = 14। अब यहाँ दूसरे समीकरण में 2x पहले से है तो दूसरे समीकरण को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, 2x - 3y = 4। ये समीकरण नंबर आपका 2 है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरण हम देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर हो गया है। अगर इस नीचे वाले समीकरण का या तो ऊपर वाले समीकरण का चिन्ह माइनस होता है 1 का तो कट जाता, तो इस ये माइनस कैसे होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ जब घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, 2x ये कट जाएगा, यहाँ क्या मिला 3x अभी प्लस हो गया है तो क्या मिल गया 5y = 14 में से 4 घटा देंगे 10 मिल जाएगा। तो y बराबर क्या मिल गया, ये 5 इकाई 5 कट गया, 5 दूनी 10, y बराबर 2। अब y का मान आपका निकल के आ गया 2। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमको y का मान किसी एक समीकरण में रखना होगा, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, जिसमें आपका मन हो उसमें रख दीजिए। दोनों में रखने पर आंसर सेम ही आएगा। तो हमको आसान दिख रहा है समीकरण नंबर 1, तब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y के स्थान पर क्या रख देंगे 2। ये समीकरण क्या बन जाएगा, y + 2 = 7। तो x बराबर क्या मिल जाएगा 7, 2 प्लस का इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 5। अब दोनों मान मालूम हो गए, x का मान 5 और y का मान 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, x = 5 एंड y = 2। फाइनली यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न और समझाता हूं आप लोगों को। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है 3x + 4y = 10। ये समीकरण नंबर 1
इसको मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ x का गुणांक 3 है, लेकिन यहाँ x का गुणांक 2 है, बराबर नहीं है, तो इसको जोड़ने या घटाने पर ये x खत्म नहीं होगा। और यहाँ देखिए y का गुणांक 4 है और इसमें y का गुणांक 2 है, इसको अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तभी ये y खत्म नहीं होगा। अगर समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 4 होता तो जोड़ने पर ये कट जाता। तो y का गुणांक 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करना होगा। इस समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखने से परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में जब 2 से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये बन गया समीकरण नंबर 3। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इस समीकरण को लिख लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 1 है। यहाँ लिखेंगे नीचे जोड़ने पर किसी भी समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको जोड़ने पर ये -4y प्लस 4y कैंसिल हो गया। यहाँ मिल गया आपको 7x इक्वल टू 14, तो x बराबर क्या मिल गया 2, ये 7 से कट गया, 2 से 7 दूना 14, x का मान आ गया आपका 2। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, या तो 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, मान आसानी से निकल जाएंगे। तो अब यह लिखिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 2 क्या है लिख लेते हैं पहले समीकरण नंबर 2 को, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण में 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इस समीकरण में हम x का मान 2 रख देंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 इंटू एक्स। अब 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, ये हो गया 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y बराबर, ये 2 पहले से है, ये 2 इधर 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 2 में से -4 कट गया तो -2 मिल गया, या -2y बराबर -2 हो गया। अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, अब ये y, इसलिए y बराबर 1, ये 2 से कट गया, तो y का मान क्या निकल के आ गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, y का मान 1 और x का मान 2, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अब इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।